एयरवेज हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक के लिए, जिसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं। आप क्या सोच रहे होगे, क्या फील कर रहे होगे, आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, और आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, चाहे कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इन डिटेल उनका माइंड सेट, इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। सो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी तरफ से एनर्जीज को पहले चेक कर लेते हैं। 20 से लेकर के 26 नवंबर। ओके, यहाँ एक कार्ड निकल के गिरा है। क्या है? पेज ऑफ वांड्स। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वांड्स। देखो आपकी तरफ से जो एनर्जीज है ना, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब इंसान रिलेशनशिप में होता है ना, किसी भी पर्सन के साथ अटैच होता है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब चाहे नो कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट है, दोनों ही सिचुएशंस में आपका माइंड या आपकी मर्जी ये है, आपका दिल ये कह रहा है कि मैं बात करूं। ठीक है, बात हमारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये है कि जब जब हमारी बातचीत नहीं होती ना, ये कम होती है, तो वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं। तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके दिल में बहुत सारी बातें मुझे लग रहे हैं जो आप करना चाहते हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। अब चाहे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में है, वो शादी के बारे में है, या वो किसी लड़ाई या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, सुलह करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर तरीके से आगे लेके जाने के लिए, या जैसे भी हैं। अच्छा, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, वो पता है क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि पर्सन की साइड से कॉल या मैसेज आ जाए। आप ऐसा सोच रहे हो कि वो इंसान खुद से आपको, यानी कि आकर के मैसेज करे, कॉल करे, ठीक है, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, और दोबारा से आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो जाओ। क्योंकि दिमाग आपका ना लव लाइफ वाली साइड पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस टाइम में। चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और जो भी अब आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो आपकी साइड से देखा जाए तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। पर हाँ, अगर आप कांटेक्ट में हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, तो इस टाइम में ना बोलते वक्त थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। आपकी किसी भी बात की वजह से लड़ाई या झगड़ा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपकी अपनी बातों की वजह से लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचना है ये आपको बेहतर पता है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। ठीक है, अगर आपकी बातचीत हो रही है फिर भी जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को इन डिटेल, क्या है इस इंसान के माइंड में, और फ्यूचर को लेकर के क्या सोचता है, या ये वाकई आपसे प्यार करता है। जो भी चीज़ें हैं अभी पता चल जाएंगी। हैंगमैन, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स और चैरियट। देखो इस रिश्ते में ना इसको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। ठीक है, इस रिश्ते में इसको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है, और कहीं ना कहीं ये देखो इरिटेट भी है। अब ये जब भी आपसे बातचीत कम करता है ना, तो ये मत सोचना कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब पता नहीं, हो सकता है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हों। ये जब भी आपसे बातचीत कम करता है ना, या इसकी तरफ से कॉल मैसेज आपको कम आते हैं, ये अपने किसी पास्ट डिसीजन के ऊपर स्टक है। मतलब हो सकता है आपसे पहले इसकी लाइफ में कोई था, या इसके खुद की वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मसला बना है। कोई तो इसने गलती करी है, कोई गलत स्टेप लिया था, कुछ तो करा था जिसके ऊपर ये आज भी इरिटेट है, आज भी फ्रस्ट्रेट है, आज भी स्ट्रक है। समटाइम तो ये ऐसा सोचता है कि मैं पास्ट में जाके उन चीज़ों को ठीक कर लूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता।
और इसके ओवरथिंकिंग की वजह से ना इसके प्रेजेंट सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो आपके साथ रिश्ता है या इसके फैमिली के साथ इसका कनेक्शन है या इसके करियर साइड है, मतलब कहीं पे भी इतना अच्छे तरीके से ये फोकस नहीं कर पा रहा। ये ना समझो सिर्फ आपसे बातचीत कम कर रहा है, मतलब ये हर तरह से ना ये इंसान अपने पास्ट में है, ठीक है, और ये वहां से निकलना भी चाहता है और हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर कोई डिसीजन भी ले, पर ये डिसीजन इसका उस वक्त हो सकता है जब आपकी तरफ से इसको प्रॉपर केयर, सपोर्ट और प्यार मिल रहा होगा, ठीक है, तब ये उन चीज़ों को भूल सकता है या उन चीज़ों को छोड़ सकता है, उन चीज़ों से निकल सकता है। अगर आपकी तरफ से वो प्यार या केयर या सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, तो ये कहीं ना कहीं उधर ही स्टक रहेगा। अभी जितनी बार भी आपसे बातचीत ना करने की कोशिश करे, आपका काम है इसको ज़्यादा इस चीज़ के लिए फोर्स करो कि ये आपसे बात करे, ठीक है, चाहे वो कॉल पे या मैसेज पे है, क्योंकि ये इंसान जितना चुप रहेगा ना, उतना ज़्यादा ये उस लो एनर्जी में जा सकता है, ठीक है। वैसे ही इसके लिए आप सुकून हो, ठीक है, जब जब आप इसके साथ होते हो ना, इसका माइंड सुकून में रहता है और ये बहुत अच्छा फील करता है। पर जब कभी आप इसको नहीं समझते हो ना, तो फिर इसको ये होता है, जब ये इंसान भी नहीं समझ रहा, तो फिर पता नहीं मैंने ये इस रिश्ते को क्यों बनाया, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों आया हूँ। जब ये इंसान भी मुझे नहीं समझता और मुझे यहाँ से फिर शायद चले जाना चाहिए, ठीक है, तो वो नेगेटिव भी थॉट आता है इसके माइंड में कि अगर आप इनको नहीं समझ रहे, अगर आप इनको समझ रहे हो ना और लड़ाइयाँ झगड़े नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी साइड से ये जो एनर्जी है, मैंने आपको पहले बताया था, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, तो अपनी बात को मनवाने के चक्कर में या किसी स्टेटमेंट को पास करके, जजमेंट को पास करके, कोई बात बोल करके अपना रिश्ते के अंदर लड़ाई झगड़ा मत करवा लेना। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात करें ना, तो ये पर्सन आज भी आपको याद कर रहा है, ठीक है, आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये पर्सन अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये इसको मतलब ऐसा है ना कि जैसे इंसान हिफाजत कर रहा है और उसको सिक्योर करना चाह रहा है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आप लोग एक दूसरे के साथ में थे ना, तो इस इंसान का माइंड कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव करा था आपके बारे में, मतलब ऐसा बोला गया था कि आप ठीक नहीं हो, इसको छोड़ दो, तुम्हें तो इससे बहुत बेहतर मिल जाएगा, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मतलब इस इंसान को आपके बारे में ऐसी नेगेटिव बातें इसके दिमाग में डाली गई थी, चाहे वो आपके करेक्टर से बारे में है, चाहे वो मतलब कि आपके काम से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है। और पता है ज़्यादा बातें ऐसी डालने वाले कौन लोग थे? या तो इसके दोस्त थे या रिश्तेदार थे या इसके फैमिली मेंबर थे, जिनकी वजह से कहीं न कहीं इसने अपने हाथों ये रिश्ता ख़राब कर लिया है, ठीक है? इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आज कि मेरी खुद की ज़्यादा गलती है। अगर मैं लोगों की बातों में ना आता तो शायद आज ऐसी सिचुएशन ना बनती। पर अब के टाइम में ये खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये खुद के लिए स्टेप लेना चाहते हैं। अगर इन्हें आप पसंद हो तो ये सबके सामने बोलेंगे, हाँ वो मुझे पसंद है, मैं किसी और की मर्जी से अपना रिश्ता नहीं चलाने वाला, या कोई और आकर के कहेगा इसको छोड़ दो तो मैं मतलब छोड़ दूंगा। ये आप दोनों के लिए स्टेप लेंगे, ये आप दोनों के लिए स्टैंड लेंगे, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। भले वो सामने से आकर के कॉल करना है, मैसेज करना है, मनाने की कोशिश करना है, कांटेक्ट और कम्युनिकेशन करना है, या फिर किसी को बात सुनानी है, किसी के अगेंस्ट जाकर के कुछ करना है, ठीक है, कि बस ये रिश्ता प्रोटेक्ट रहे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, इस रिश्ते को बचाना है, मुझे अपने पर्सन के साथ रहना है, मुझे उसके साथ आगे आने वाली लाइफ को देखना है, क्योंकि ये जो भी करेंगे ना, ये फ्यूचर को सोचते हुए चीज़ें करने वाले हैं। इनका माइंड बहुत क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे एफर्ट्स करता हूँ ना, तो ये रिश्ता बहुत आगे तक चल सकता है, ठीक है। इसीलिए ये इस रिश्ते में अपनी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को हर तरह से बचाना चाहते हैं। इनको ये है कि गलतियाँ जो भी हुई है ना, मैं उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ तक पहुँचने में इतनी एफर्ट करी है, तो फिर मैं क्यों ना इसको एक बार बचाने के लिए भी एफर्ट कर लूँ, ठीक है। अगर चुप रहा, ऐसे ही छोड़ दिया किस्मत पे, तो शायद चीज़ें मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएँ, सब और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अब ये एंजल्स की गाइडेंस देखें तो 9 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल और फूल है। देखो, गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। एंजल्स की गाइडेंस में ये है, जस्ट अगर आप फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो उससे जस्ट आपको एंग्जायटी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, और मतलब ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उससे चीज़ें सॉल्व नहीं होती, टेंशन्स खत्म नहीं होती, बल्कि और टेंशन्स बढ़ती हैं।
तो अपनी गलती को ठीक करो। जहाँ पर भी आपको फ़ील हो रहा है ना कि आपकी साइड से गलती हुई या आपके पर्सन की साइड से गलती हुई, चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, चीज़ों को सही करना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी सही नहीं होना, ऐसे मज़ीद ही ख़राब हो सकता है। चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। मैच्योर होना पड़ेगा, सही फ़ैसले करने पड़ेंगे, सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे और गलतियों से बचना पड़ेगा। बाकी बैकग्राउंड नॉइसेज़ के लिए थोड़ा-सा माज़रत, ठीक है। डे टाइम में वीडियो बना रही हूँ और आज ये अपलोड करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि आप लोग कुछ ज़ोडिएक साइंस के आप अपलोड कर देती हो, कुछ के रहने देती हो। समटाइम यही चीज़ें होती हैं कि जब शोर आ रहा होता है ना, तो फिर मैं वो वाली वीडियो नहीं भी अपलोड करती, ठीक है। मैं जो है ना, या तो उसको ठीक करती हूँ बार-बार, उसको जो है ना वो फिर कट करनी पड़ती है वो वाली चीज़ें बीच में से, जहाँ पे भी शोर आ रहा हो या कुछ भी हो। तो बाकी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को ना शोर ना आए किसी भी तरह से, या वीडियो में आपको डिस्टरबेंस किसी तरह का भी ना फ़ील हो। पर अभी डे टाइम है और आज मैंने मार्केट भी जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है एक मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ, पर कोशिश करूँगी कल से सुबह में उठूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि ना, पिछले काफ़ी डे से मैं काम नहीं कर रही थी। आप लोगों को वीडियोज़ भी नहीं दिख रही होंगी मेरे चैनल पे ना, दोनों चैनल्स पे। एक तो मेरा ये चैनल है, एक है टेरो की न्यूज़ी के नेम से, तो दोनों पे वीडियोज़ कम अपलोड हो रही थी, बल्कि हुई नहीं थी। तकरीबन मेरा है लाइक 10 दिन या 12 दिन या 13 दिन, इस तरह बीच में गैप आ गया। तो दोबारा से जब इंसान जो है ना काम स्टार्ट करता है ना, काम करना शुरू करता है, तो एक रूटीन को बनाना, उसको लेके चलना थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगता है, पर फिर जैसे आदत हो जाती है ना, फिर सब कुछ ईज़ी होता है। तो अभी आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो भी आपको बैकग्राउंड से नॉइसेज़ आए हैं। तो बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। देखो, आप लोग हो तो सब कुछ है। आप लोगों का होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की मेरी नज़र में। आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो आप लोग खुश रहोगे, पॉज़िटिव अपना माइंडसेट रखोगे, तभी आप लोग मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर के भी सही फ़ैसले कर सकते हो। तो अपना ख़्याल रखो बहुत सारा। टेक केयर, बाय-बाय।